जय बाबा की। मैं शालिनी द्विवेदी और आप देख रहे हैं केपी एस्ट्रो साइंस। कृष्णमूर्ति ज्योतिष के इस एपिसोड में आज हम डिस्कस करेंगे जन्म कुंडली या हॉररी कुंडली का 11वां भाव। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में 11वें भाव से हम क्या क्या देख सकते हैं, उसकी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको यहाँ दे रहे हैं। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं। कृष्णमूर्ति ज्योतिष में 11वां भाव ही ऐसा है जो किसी भी अन्य भाव का सबसे बेहतर और शुभ भाव माना गया है। इसका संबंध जिस भाव से हो जाए तो उस भाव की तो बल्ले बल्ले हो जाती है, यानी उस भाव के सकारात्मक फल मिलते हैं। फिर वह चाहे जन्म लग्न चार्ट में हो अथवा हॉररी कुंडली में। हॉररी कुंडली में ही किसी भी भाव के सूचकों में यदि 11वां भाव आ जाए तो वह घटना का शुभ फलकारक माना गया है। आज इस कस्प के कारकों पर चर्चा करते हैं। इस भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण और सौभाग्य, स्वयं के सपनों की अनुभूति, इच्छाएं, आशाएं, संपत्ति, समृद्धि तो देखते ही हैं, साथ ही शुभ समाचार, हैप्पीनेस, इच्छा पूर्ति, दोस्त, बड़े भाई बहन, पिता के छोटे भाई बहन, पिता की छोटी यात्राएं, चौथी संतान, माता की आयु, रोग से रिकवरी और अस्पताल से छुट्टी के साथ ही किसी भी वस्तु या पद को पाना, लाभ के अलावा विश्वास, अंतर्राष्ट्रीय दोस्त, सरकारी पॉलिसीज और योजनाएं, सरकारी कर्ज के साथ ही इलेक्ट्रिक कंपनी, गैस कंपनी तो देखते ही हैं। इसके अलावा दूसरी संतान की पहली संतान का स्पाउस, बिजनेस पार्टनर की पहली संतान, विरोधियों या दुश्मनों पर विजय। इसके अलावा किसी भी कार्य में सफलता को देखने के लिए भी 11वां भाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह भाव जातक की इच्छा पूर्ति होना दिखाता है। अब हम बताते हैं कि 11वां भाव किस भाव से जुड़कर क्या परिणाम देता है। नंबर 1, यदि 11वें कस्प के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 1, 2 और 11 भावों का कारक हो तो जातक जो भी कार्य करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। नंबर 2, यदि 11वें कस्प के उपनक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 2, 5, 7 या 11 भाव का सूचक हो तो जातक का वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। नंबर 3,
यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 1, 2, 3, 6, 10 या 11 भाव का सूचक हो तो जातक के मित्र अच्छे होते हैं, सहानुभूति रखते हैं और मदद भी करते हैं। नंबर 4, 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी पहले भाव यानी 1 का सूचक हो तो जातक को उसके परिश्रम का शुभ फल मिलता है। उसके जीवन में कठिनाइयाँ नहीं आती हैं, लाइफ स्मूथ होती है। नंबर 5, यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी तीसरे भाव से संबंध बनाए और वह बुध से संबंधित हो तो जातक लेखन अथवा प्रकाशन का कार्य करता है। सूर्य से संबंध होने पर यश मिलता है। यदि गुरु से संबंध हो तो धार्मिक या शैक्षिक तरक्की होती है। नंबर 6, यदि 11वें भाव में प्लूटो हो तो जातक के अंदर सर्वोच्च पद पाने की योग्यता होती है। जातक अपने कार्यों से समाज या समुदाय का मुखिया भी बनकर अपने जीवन में अवश्य सामने आता है। अपने जीवन काल में लगातार लोगों पर होने वाले अन्याय के प्रति लड़ाइयाँ भी लड़ता है। नंबर 7, यदि चर लग्न यानी मेष, कर्क, तुला और मकर राशि हो और 11वें कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी पहले यानी लग्न भाव से संबंधित हो तो इसके दशा भुक्ति काल में जातक को शारीरिक कष्ट और मृत्यु तुल्य कष्ट भोगने पड़ते हैं। नंबर 8, हॉररी चार्ट में किसी प्रश्न के लिए 11वें कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी यदि सकारात्मक भावों 1, 2, 3, 6, 10 या 11 भाव का कारक हो अथवा इन भावों में आसीन हो तो प्रश्न में जताई गई इच्छा पूरी होती है। नंबर 9, यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 11 और 8 कस्प का सूचक हो तो जातक के दोस्त जातक को धोखा देते हैं। इसके अतिरिक्त इच्छित वस्तुओं को प्राप्त करने में समस्याओं का सामना करना होता है। नंबर 10, यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 11, 7 और 2 भाव का कारक हो तो जातक का तीसरा विवाह होता है। नंबर 11, यदि
11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 11, 5 और 2 भाव का कारक हो तो जातक को चौथी संतान का सुख होता है। यदि नंबर 12 यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 11 और 5 भाव का कारक हो तो जातक के जीवन में सेक्सुअल रिलेशन खुशहाल होते हैं। नंबर 13 यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 11 और 12 भाव का कारक हो तो सीक्रेट दोस्तों से प्रसन्नता मिलती है। नंबर 14 यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी 11 और 2 भाव का कारक हो तो जातक को अच्छा भोजन मिलता है, मृदुभाषी होता है और सोने की वस्तुओं से सुसज्जित रहता है। नंबर 15 यदि 11th कस्प के उप नक्षत्र का नक्षत्र स्वामी गोचर में दूसरे भाव से संबंध बनाएगा तो या तो उस दौरान धन आएगा या फिर उसे अपने यार दोस्तों के साथ लंच या डिनर पर जाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ आप 11वें कस्प से देख सकते हैं। वह सब कोर्स का हिस्सा है। आप लोगों के लिए आज का इतना होमवर्क काफ़ी है। अगले एपिसोड में हम 12वें कस्प को पढ़ेंगे। तब तक आप लोग 11वें कस्प को अच्छे से याद कर लीजिए। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी यह भी कमेंट करके अवश्य बताएं। कोई सवाल हो तो भी लिखें। आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर किया करें जिससे हमारी वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और अधिक से अधिक लोग ज्योतिष का लाभ उठा सकें। मेरा मानना है कि अधिक से अधिक लोगों को कम से कम ज्योतिष की बेसिक जानकारी तो होनी ही चाहिए जिससे वह अपनी कुंडली का विश्लेषण स्वयं से कर सकें। धन्यवाद। जय बाबा की।